आ गई। सर एक सर मैम आप भी आगे आ जाइएगा। बुक है क्या? मैम एक फोटोग्राफ आप देखा? चलो सर मूवमेंट हो गया, सब कुछ कर लीजिए फटाफट मैं मूवमेंट हो चुका है। कोई बात नहीं, रेडी हो गया। फिर आगे खड़े हो गए साइड दोनों। ये बाकी सब लाइन अप कर लीजिए, ये खाली कर लीजिए भैया। मैम थोड़ा सामने से, मैम सामने से तो आगे जा जाइए। देखिए बाकी के लोग उधर चले। सर एक मिनट और थोड़ा पीछे होइए, और थोड़ा पीछे होइए, और पीछे होइए, और पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। सर पीछे तुरंत जय श्रीमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है श्रीमान। जय श्रीमान। सल्यूट करेगा, सल्यूट। जय श्रीमान स्कॉट को विसर्जन की अनुमति चाहती हूँ। जय श्रीमान। सुधे
उनकी भी सशक्तिकरण के लिए सरि सनि सनि धनि ध पद म म म ध म ध रे धनि सा शिक्षा समाज में अति प्रतिष्ठित जिसका देह भाग्य चहुमुख हंसो माधो तेज कृष्ण गुरु भारती स्वच्छ भारत सुंदर भारत समृद्ध भारत का सपना बोले स्वप्न मुगल प्रकृति पर्यावरण को शुद्ध अपना स्वच्छ भारत सुंदर भारत समृद्ध भारत का सपना बोले स्वप्न मुगल प्रकृति पर्यावरण को शुद्ध अपना स्वच्छ भारत सुंदर भारत समृद्ध भारत का सपना परिवार आवरण से मिल बना है पर्यावरण भौतिक जैविक रासायनिक अटक है जीवन के कारण वायु जल स्थल नभ पृथ्वी चौदिशाओं स्वच्छ वातावरण स्वच्छता ही धर्म कर्म और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के नवले शिक्षण समारोह के आरंभ की घोषणा करती हूँ। कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम, पूर्व अध्यक्ष एनसीईआरटी चेयरमैन एआईसीटी प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, आमंत्रित अतिथि, दीक्षार्थी, प्रिय छात्र छात्राओं, देवी और सज्जनों, मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का विश्वविद्यालय के 90वें दीक्षांत समारोह में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की दीक्षांत वर्ष की अध्यक्षा के रूप में उपस्थित हमारी मातृ स्वरूपा संरक्षक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत माननीय कुलाधिपति महोदय जी का मैं कोटिशय सादर अभिनंदन करती हूँ कि आपके अवगत मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक तकनीक से सर्वांगीण विकास के साथ साथ संस्कार और चरित्र निर्माण, कौशल विकास, सामाजिक कर्तव्य बोध प्राप्त करते हुए नेट में उच्चतम ग्रेड, यूएस वर्ल्ड रैंकिंग व NIRF में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए हैं। माननीय कुलाधिपति महोदय जी का प्रखर व ऊर्जावान व्यक्तित्व हमें प्रत्येक परिस्थिति में सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जो IIT गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भूतपूर्व प्रोफेसर रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। आपने विभिन्न संस्थानों में रहते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है और आपका मार्गदर्शन विश्वविद्यालय के लिए सदैव ही उपयोगी रहा है। मैं आपका विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में समाहित 4 जिलों आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में प्रथम बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप संचालित पाठ्यक्रमों के परिणामों को सम्मिलित किया गया है। आज माननीय कुलाधिपति महोदय जी द्वारा कुल 117 पदक प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 99 पदक छात्राओं को और 18 पदक छात्रों को प्रदान किए जाएंगे। 538 परास्नातक स्तर की 2755, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की 993 व आवासीय संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में 876 समेत कुल 7,212 डिग्री उपाधियां प्रदान की जाएंगी। माननीय कुलाधिपति जी, आपके अग्रत मार्गदर्शन में हमारे विश्वविद्यालय में भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। आपकी ये पहल न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद कर रही है, वरन शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचार और विकास को बढ़ावा मिल रहा है और विश्वविद्यालय आधुनिक तकनीकी संसाधनों का लाभ उठाकर एक सशक्त और समृद्ध के माध्यम से डिजिटल उपाधियों और अंक तालिकाओं का सत्यापन प्रारंभ कर दिया है। विश्वविद्यालय संकाय के उन सभी अभ्यर्थियों को जो विद्युत परीक्षा के उपरांत कृषि संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में 2, स्नातकोत्तर में 251 तथा स्नातक में 1010 की उपाधियों के लिए प्रत्याशियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ।
जिनकी परीक्षा संपन्न हो गई है और जो कृषि संकाय के विभिन्न उपवर्णित पाठ्यक्रमों में उपाधि के लिए योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन्हें कृषि संकाय की विभिन्न उपाधि के लिए अलंकृत किया जाए। उपाधि से अलंकृत करते हैं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष कला संकाय के उन सभी अभ्यर्थियों को जो विभिन्न परीक्षा के उपरांत कला संकाय के विभिन्न विषयों में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में 15, स्नातकोत्तर में 1325 तथा स्नातक में 2613 उपाधियों के लिए प्रत्याशियों को प्रस्तुत कर रही हूँ, जिनकी परीक्षा संपन्न हो गई है और जो कला संकाय की विभिन्न उपवर्णित पाठ अभियांत्रिकी संकाय के अध्यक्ष से अनुरोध है कि अभियांत्रिकी संकाय के अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान ललित कला संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में 3 तथा स्नातकों में 15 की उपाधि के लिए प्रत्याशियों को प्रस्तुत करते हैं। अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति पद में निहित अधिकार से मैं आपको विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा स्नातकोत्तर की उपाधि से अलंकृत करती हूँ और निर्देश देती हूँ। मैं आपके समक्ष वेद विज्ञान संकाय में उन सभी अभ्यर्थियों को जो विभिन्न परीक्षा के उपरांत एक स्नातकोत्तर में 49, स्नातक में 13 की उपाधि के लिए प्रत्याशियों को प्रस्तुत कर रही हूँ। राष्ट्र में प्रवेश करते हुए संतान परंपरा तो सत्य में प्रमाद न करो, धर्म में प्रमाद न करो, मंगल कार्य में प्रमाद न करो, ऐश्वर्य कार्य में प्रमाद न करो, स्वाध्याय नहीं जाके देख के आओ जो अभी आए हमने कौन सा दे रहा है सर 161 माता को देवता समझो और कौन पिता को देवता समझो, जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं। हमारे जो शुद्ध आचरण है तो उन्हीं को उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों की नहीं। जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हैं उन्हें आसन देकर आश्वस्त करना चाहिए, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। ऐश्वर्य के यहाँ बारी बारी से आमंत्रित कर रहा हूँ। सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया उन छात्र छात्राओं की इस सम्मान में उनकी हौसला अफजाई का ध्यान रखें। सबसे पहले श्री अंजलि यादव मेजर अंबर सिंह महाविद्यालय रुस्तमपुर बरेली मैनपुरी, अनमोल सिंह महाविद्यालय अंजलि मैनपुरी, काशी प्रसाद गोयल स्मृति स्वर्ण पदक एमकॉम पूर्वाध 2024 की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के लिए कुमारी अंशिका अग्रवाल आरबीएस कॉलेज आगरा, श्रीमती उमंगलक्ष्मी क्रांतिलाल पांडे स्वर्ण पदक बीएससी पाठ्यक्रम प्रति घंटे की परीक्षा में रसायन विज्ञान विषय में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के लिए कुमारी अनुराधा त्यागी सेंट कॉलेज आगरा, प्रोफेसर दिसंबर लाल बेस्ट स्वर्ण पदक एमएससी केमिस्ट्री 2024 की परीक्षा में संस्कृत अभ्यर्थी को कुमारी अपर्णा सिंह सेंट कॉलेज आगरा, श्री जवाहरलाल नेहरू स्वर्ण पदक एलएलबी तृतीय वर्ष की परीक्षा 2024 के ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ पर्सन सप्लीमेंट में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के लिए इसमें 6 अभ्यर्थी हैं। आर्यन कसाना, मोहिनी शर्मा, पार्थ चौधरी, सागर साहू, सचिन तोमर और सुमित कुमार। आर्यन कसाना आगरा कॉलेज आगरा, मोहिनी शर्मा श्री बाबूलाल दीदी महाविद्यालय रसायन रोड मथुरा, पार्थ चौधरी आगरा कॉलेज आगरा, सागर साहू वृंदावन लॉ कॉलेज अमरनेती मथुरा,
सचिन तोमर एनडी लॉ कॉलेज बाबापुर सिकंदरा आगरा, सुमित कुमार श्री सिद्धि विनायक कॉलेज ऑफ लॉ मथुरा। श्री डॉक्टर शांति स्वरूप शर्मा एवं श्रीमती गणिता शर्मा स्वर्ण विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालय में संचालित एमए भूगोल की परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली कुमारी आशु अग्रवाल आरबीएस कॉलेज आगरा। आगरा लायंस क्लब स्वर्ण विज्ञान संस्थान की जीएसटी होम साइंस 2024 की परीक्षा में सर्वोच्च पाठ्यक्रम की तकनीक की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को भारत एमएससी होम साइंस की परीक्षा में कुमारी डी शर्मा प्राप्त करने के लिए कुमारी विद्या यादव, श्रीमती एसपी सिटिया रजत पदक बीएससी परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए कुमारी विद्या, इसमें सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए कुमारी विद्या बल्ला, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वर्गीय श्रीमती संतोला शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुमारी विद्या स्मृति स्वर्ण पदक बीएससी पाठ्यक्रम 2024 तृतीय खंड की परीक्षा में भौतिक विज्ञान में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए मथुरा डॉक्टर भाई प्रसाद एलिमेंट्री मथुरा, श्री आशीष शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक एमएससी होम साइंस की परीक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए कुमारी काजल बघेल बैतूल की देवी कन्या महाविद्यालय आगरा के प्रश्न पत्र में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए कुमारी विद्या कॉलेज आगरा, आनंद प्रसाद के लिए कुमारी रीति पंडित लोकमणि शर्मा सुकुंदा सगड़ा सेनानी गवर्नमेंट कॉलेज मथुरा। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को कुमारी ऋतु श्रीमती 2022-24 की लिखित परीक्षा के लिए सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए श्री अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में एमएससी गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हुई कृष्णा झा, रामेश्वर प्रसाद आगरा स्वर्ण पदक एलएलबी उत्तराखंड 2024 की मुख्य परीक्षा में उच्चतम देवी स्मृति स्वर्ण पदक बीए बीएससी पाठ्यक्रम 2024 की परीक्षा में साक्षी जी में उच्चतम अंक प्रोफेसर चकमा सामना स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय के खास एवं परिषदीय विभाग में संचालित एनए निशान के पाठ्यक्रम में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए कुमारी विद्या सैनी शेख परमचंद जैन संस्थान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, श्री कमलेश कुमारी शर्मा केएमआई में संचालित सामने देखना बेटा स्वर्ण पदक एमए उत्तराखंड मनोविज्ञान 2024 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी श्री महाविद्या प्रसाद भटनागर स्मृति स्वर्ण पदक एमबीए के परमचंद जैन संस्थान आगरा। सामने देखो बेटा श्रीमती सुधारानी पाठक एमआई संस्थान में एमए हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हेतु कुमारी शिवानी। जितने भी छायाकार महोदय यहाँ पर ठीक तो नहीं है सर, अब ये क्या तरीका है यार भाई। एमएससी 2024 पाठ्यक्रम में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए प्रोफेशनल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए कुमार विद्यार्थी को पदक रातों की और साथ ही महेश प्रसाद त्रिवेदी स्मृति स्वर्ण पदक बीए और बीएससी पाठ्यक्रम सामने बैडमिंटन में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए एवं स्वर्गीय श्री मोहम्मद सैफुल्लाह खान स्मृति डॉक्टर क्रांति स्वरूप फिगर एवं परीक्षा में प्रथम शिक्षित आरबीएस कॉलेज आगरा में अधिकतम अंक प्राप्त और साथ ही ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक एमएससी मैथ्स परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए और साथ ही श्रीमती सुनीति देवी महिपाल बीए की तृतीय खंड की परीक्षा में साधारण देवी और अंग्रेजी साहित्य में सम्मिलित रूप से
यूपी हिंदुवानी रजत पदक गृह विज्ञान संस्थान में उच्चतम अनुपात होगा। इनके 3 पदक हैं और माता पता जाएंगे ना 4 हो गए। देखो बेटा स्वर्ण पदक डॉक्टर श्री शर्मा स्वर्ण पदक, डॉक्टर डी श्रीवास्तव स्वर्ण पदक, कुमारी नीति देवता स्वर्ण पदक, एमए हिंदी की परीक्षा देने वाले राष्ट्रवासी से बीआरडी कॉलेज में आगा। विकी मैम सामने आएगी। हाँ सामने देखिए सब लोग। डॉक्टर श्रीमती कर्मा भागवत स्वर्ण पदक। थोड़े से पीछे आ जाइए। अरे माता जी को आगे ले लो। बैठ के काम चलेगा भाई। ओपन करो उसको। हाँ पन्नालाल मेमोरियल अंग्रेजी भाषा का प्रतियोगिता इस बार सेंट्रल कॉलेज आगरा की जाती है और उसके लिए आमंत्रित करता हूँ कुमारी हिबा जात्री और कुमारी सोनी चौधरी। हिबा जात्री और सोनी चौधरी। वो प्रतियोगिता एलोकेशन के लिए इस बार भी सेंट्रल कॉलेज आगरा को ट्रॉफी जाती है। मैं आमंत्रित करूँगा कुमारी नीति को एमए के ज्ञान के लिए सेंट्रल कॉलेज से। थोड़ा बेटा इधर हाँ ये यस यस अनुरोध करूंगा विशेषज्ञ श्रीमती रजनी तिवारी जी से कि वह अपना आत्माशा से उपाधि एवं पदक प्राप्त किए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनके माता पिता एवं बुजुर्गों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के 90 दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि उद्भट विद्वान अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, विशिष्ट अतिथि मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी रजनी तिवारी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति आशु अली जी, कुल सचिव राजेश जी, प्रतिकुल सचिव कनेजा जी, मंच पर आसीन विद्या भारती और अन्य परिषदों के सभी सम्मानित सदस्यगण, सामने बैठे प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे केंद्र में राज्य मंत्री रहे प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, सभी शिक्षक, आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री और बच्चों और सभी विद्यार्थी बंधु, सबसे पहले मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज उपाधियां हासिल की हैं और मेडल प्राप्त किए हैं। मेडल प्राप्त कर विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है छात्रों के बीच में ही।
और उपाधि प्राप्त करने में भी उनको परिश्रम करना पड़ा होगा, लेकिन उनके साथ जिन लोगों का और परिश्रम जुड़ा हुआ है पर्दे के पीछे से, ऐसे उनके माता पिता, उनके गुरु, उनको भी प्रणाम है और उनको भी और समाज की भी आप सेवा कर सकते हैं। हम किसके लिए आगे काम करें, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हमारी संस्कृति में व्यक्ति नहीं समष्टि है, व्यक्ति नहीं सृष्टि है। इसलिए आप जो कुछ करें अपने जीवन में, नए पथ में ऐसा करिए जो देश के लिए, समाज के लिए और सृष्टि के लिए हो। एक यह संस्कृति है, यह संस्कार है, और एक या मेरे मौला प्यारा है शिक्षा आपको नए कुल सचिव श्री राजेश कुमार जी, यहाँ के फाइनेंस ऑफिसर श्री महिमा चंद्र और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर ओम प्रकाश जी, एग्जीक्यूटिव कमेटी तथा एकेडमिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य, यहाँ के विभागाध्यक्ष। अब जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो लड़कियों की संख्या भी बहुत कम थी, 20-25% भी नहीं होती। और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो 4 साल के प्रोग्राम में एक आध लड़की इंजीनियरिंग में भी है, और जब हम आर्ट्स कॉमर्स साइंस को देखते हैं तो वहाँ तो 50% से ऊपर, मेडिकल में 50% से ऊपर महिलाएं आज सामने आ रही है। यानी सही रूप में भारत विकसित देश होने के लिए जा रहा है। ये उसका इसमें से हमको दिखाई देता है, ये एक आईना है, हमको दिखाई देता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और जो ग्रॉस एनवायरमेंट की बात आती थी तो लड़कियों की संख्या हमेशा 30-40% हायर एजुकेशन में होती थी, तो वो आज ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन गत 2 साल के रिपोर्ट में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, 50% के ऊपर लड़के आज। बहुत ही बड़ी उपलब्धि देश के करके दिखाई है। हमने अनेक उपलब्धियां करके दिखाई है। अभी इसी हफ्ते में इसरो को एक बहुत बड़ा पैमाने पर अवार्ड मिला, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर जाने वाला सबसे पहला देश हमारा भारतवर्ष है। इसमें कि बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान परिषद में तैयार किया है, जिसमें 1000 छात्रों की बैठने की सुविधा प्रदान की गई है। और इसके अलावा इसमें 400 की क्रिकेट है, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, कबड्डी, खो-खो, लॉन टेनिस, अमेरिकन फुटबॉल और कबड्डी आप सभी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती है। एक इंक्लूड किया गया है एक सेंसस डेटा रिसर्च वर्कस्टेशन फॉर इंडियन डेमोग्राफी एनालिसिस। ज्योतिष, शिक्षा, गणित, संगीत, विभिन्न भाषा एवं साहित्य और भक्ति साहित्य के चित्र एक्सरे के अतिरिक्त प्राचीन सिक्के भी संग्रहालय में संग्रहित किए गए। आपको पुस्तकें उपलब्ध रहेगी। दाऊदयाल व्यवसायिक शिक्षण संस्थान में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑप्टिकल प्रतियोगिता में विजेता छात्रों की सूची इधर देखो बेटे, योगिता, काव्य और परीक्षा। इधर 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 भूमिका बघेल, इधर भूमिका निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय बामुली संस्थावाद आगरा के चित्रकला प्रतियोगिता में साहिल
बच्चों ने हिस्सा लिया था इस उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय बाउंडी संस्थावार आगरा। आपने मैडम को तो ढक दिया और पीछे हुई है थोड़ा, मैम को दिखाई दे। मैम तो दिखने दीजिए, आप इधर आइए थोड़ा। थोड़ा नीचे करिए, डाउन करिए, डाउन। गांव में आंगनबाड़ी द्वारा किया जाता है। थोड़ा नीचे करिए, मैम का चेहरा छुप रहा है। मैम का चेहरा छुप गया ना, मैम दिख ही नहीं रही। और पास आइए सर, पास आइए, थोड़ा पास होइए। ऐसी चीज हम आंगनवाड़ी को देने जा रहे हैं, शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसमें सबसे पहले एक टॉवेल है। हम और सारे लोग, बच्चे सहित, अपना फेस करना है तो साड़ी का पल्लू, थाली साफ करना है तो ऐसे कर देते हैं, और बच्चा कहीं और जाकर आया और आपने साफ कर दिया तो वो भी इससे होता है। यही हमारी आदतें हैं और जो स्वच्छता पर हम काम कर रहे हैं। और इसी सब लोग आईने के सामने खड़े होकर अपने को देखते हैं, बाल कैसा है, वो कैसा है, फेस कैसा है, ये सब कुछ देखते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मेरा एक कहना है और ये कि इतने बड़ा एक आईना हर आंगनवाड़ी में दीजिए कि बच्चा बाहर से आता है, ठीक है कि नहीं ये दिखाइए, और इसके बाद उसको जरा ठीक कर दीजिए और फिर उसको दिखाइए कि अब कैसे लगते हैं। तो ये प्रयास करेगा अच्छा बनने के लिए। फिर है कंघी। मैंने भी ऐसे कई बच्चे देखे हैं भाई, क्योंकि माँ सुबह में 5 बजे काम पर चली जाती है और इधर 9 बजे आंगनवाड़ी में आना है, तो बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, समय आता है तो भागते हैं आंगनवाड़ी में और वैसे ही चले जाते हैं। तो ये काम हमारा है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का कि बच्चों का कंघी करें और ठीक ढंग से उसको रखें और फिर आईना में उसका फेस दिखाए कि अब देखो कैसा लगा। और इसका परिणाम ये आता है कि जब माँ देखती है कि मैंने तो ऐसा कुछ कंघी की ही नहीं थी, ये कहाँ से करके आई, तो आपके प्रति मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के प्रति उसको एक प्रेम होगा कि मेरे बच्चों को संभालने का काम आंगनवाड़ी में हो रहा है। भाई फैशन की दुनिया बढ़ रही है और पहले 2 शर्ट के बटन तो आप लोग रखते नहीं, पुरुष लोग बोलते, सही है ना, खुला ही रहता है ऊपर वाला तो। और हमारे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे बेचारे क्या करें, बटन टूट गया, शर्ट का बटन नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, सर्दी का सीजन होता है, ठंडी आती है, और चड्डी का भी बटन नहीं होता है। देखिए, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया, इसमें बटन भी है और विविध प्रकार के धागा भी है और सुई भी है आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि इसका उपयोग करें और बच्चों को जहाँ जहाँ बटन नहीं है वो बटन लगा दें। फिर नेल कटर,
अब दुनिया अलग दिशा में जा रही है। नक बढ़ाना, नाखून बढ़ाना, इसके पीछे 1500 रुपया का खर्च हो रहा है। नाखून लगाने के लिए इतने इतने लंबे लाल पीले पीले योले किस प्रकार के होते हैं पता नहीं है। साड़ी से मैचिंग के अलावा डिफरेंट मैचिंग भी हो रहा है। अभी छोटे बच्चों को तो ये मत करवा दीजिए मित्रों। हर सप्ताह में एक दिन सभी बच्चों का नाखून काट ही देना है, क्योंकि नाखून में ही जर्म से वायरस है और ये वायरस उसके पेट में जाता है और बीमार करवाना चाहिए, क्योंकि लहू के माध्यम से ही वायरस इसके शरीर में दाखिल होता है और इसके बाद वह बीमारियां शुरू होती हैं। तो ये भी है इसके साथ, वो है डेटॉल साबुन और ये डेटॉल और सोफ्रामाइसिन, सभी चीजें इसमें है मित्रों। हम सभी आंगनवाड़ी में एक ऐसी हेल्थ किट बनाकर हम सभी में दीजिए और जनता सहयोग करे मित्रों। उसे जनता सहयोग करे कि मैं एक तो दे ही सकता हूँ, एक ऐसी हेल्थ किट दे सकते हैं मित्रों। तो आप जहाँ से आते हो वहाँ आंगनवाड़ी में क्या जरूरत है वो देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये भेंट करती हूँ और आज और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे बड़े लोग इधर रहते हैं मित्रों, बड़े लोग हैं, लेकिन बड़े लोग बड़ी जिम्मेवारी नहीं उठाते। अपने नाम से भवन बनता है तो पैसे दे देते हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं देगा क्योंकि उस पर मेरा नाम कहाँ आता है, तो मैं भी पैसा दूँ। ये विचारधारा से हम लोग चलते हैं। दोनों का मैंने दिया है, फिरोजाबाद और आगरा, ये दोनों ये काम पूरा करेंगे और मुझे लिख कर भेजेंगे कि हम लोगों ने काम पूरा कर लिया। करण, अंकित शर्मा, हाँ रखते तो एक मिनट इधर 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 मैडम इधर आगे चढ़िए। बस यही रही। सर आ जाइए, साथ में आइए, थोड़ा सा पास में आ जाइए। अरे मेरा अच्छा, अरे भाई ठीक है सर, कर देंगे। इधर सामने देखो, आगे आ जाओ, बैठ जाओ, होने वाले नहीं, आगे आगे बैठ जाओ, आप कोने में आगे बैठो जल्दी। अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। आज के अवसर पर मैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के लिए विशेष महत्व का अवसर है कि विश्वविद्यालय का 90वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में पीएचडी की 50 स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने वाले 8,154 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई है। इसमें 118 विद्यार्थियों को पदक प्राप्त। विश्वविद्यालय की छात्राएं आज प्रत्येक दिशा में
दीक्षांत समारोह विद्यार्थी जीवन का वह अवसर है जहाँ से हमें अपने ज्ञान और बोध को कार्य कुशलता और कर्मठता में बदलते हैं। इसके लिए हमें निरंतर रूप से प्रयास में लगने रहना चाहिए। हमें अपने देश और समाज की सेवा करनी है। हम अपनी शिक्षा दीक्षा की शक्ति से और अपने संकल्पों से भारत के लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा देखे गए सपनों को साकार करना है। इसकी सार्थक करने के लिए दीक्षांत समारोह है। अपने माता पिता और अभिभावकों के लिए भी आज बहुत संतुष्टि का दिन है, जिन्होंने आपको सफल देखने के लिए अनेक बलिदान दिए हैं कि यह सफलता आजीवन सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत है और जिज्ञासा सीखने की कुंजी है। यह समय आपको कुछ ऐसे अवसर प्रदान करेगा जिसकी कुछ दशकों पहले कल्पना भी नहीं की थी। आपको इन अवसरों का पूर्ण उपयोग करना है। आपकी न केवल अपने माता पिता और परिवार के प्रति बल्कि अपने राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेवारी है, जिसने आपको वो बनाया है जो आज आप हैं। विद्यार्थी का प्रथम लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना होता है। ऐसी शिक्षा जो ज्ञान के साथ साथ नैतिकता और संस्कार भी सिखा सके। अध्ययन, चिंतन, परिश्रम की कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। शिक्षण काल की सार्थकता इसी में है कि समय के प्रवाह के साथ विद्यार्थी की शिक्षा, योग्यताओं और उसके शैक्षिक स्तर में अभिवृद्धि हो और अर्जित ज्ञान को वह अपने व्यवहार में भी ला सके। आज समय की मांग है कि सभी अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और अपने राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य करें। वर्तमान युग तकनीकी प्रतिस्पर्धा एवं कौशल दक्षता का है, जिसमें उत्कृष्टता प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक हो गया है। दक्षता प्राप्त करना और उसे अपने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में उत्कृष्टता के साथ लाना एक अंतहीन सफर है। इन सबके साथ आपको अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और स्वयं अपने प्रति भी संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि संवेदनशीलता का युग मनुष्यता का आभूषण है। सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष फोकस होगा, जिससे लगभग बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। किसको रोजगार मिलेगा? आपकी कार्य कुशलता कैसी है? आपकी सोच कैसी है? चारित्रशील है कि नहीं है? समय सूचकता है कि नहीं है? नहीं है। ये सब क्वालिटी जब किसी को दिखाई पड़ेगी आप में, तभी आपको रोजगार मिलने वाला है। ये समझ के चलिए। समृद्ध, विकसित और उन्नतशील देश की संकल्पना तभी साकार होगी जब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक प्राप्त करना ही नहीं, अपितु इस उपाधि से प्राप्त ज्ञान का उपयोग सामाजिक स्तर पर समाज के कल्याण के लिए और समाज के हितों को पूरा करने में होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा विकसित भारत के निर्माण की महती जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए 30 सूत्रों सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन पर चलते हुए हम समावेशी भारतीय समाज की कल्पना को साकार रूप प्रदान कर पाने में सक्षम होंगे। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के खंडन को समाप्त करने पर बल देती है। विद्यार्थियों के कलात्मक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं खेल संबंधी बहुमुखी विकास के लिए इस नीति में स्पष्ट सूत्र निर्धारित किए गए हैं। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र रहे हैं, जिनमें विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी आकर जीवन कहीं न कहीं उसका ऐड कर रहे हैं। अपितु आप प्रत्येक क्षेत्र में
अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन भी करने वाले बने। छात्र विकसित भारत के कर्णधार हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करते रहना छात्रों की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों में गुणवत्तापरक शिक्षा, पूर्ण कौशल एवं मानवीय मूल्यों को विकसित करने में विश्वविद्यालय ज्ञान, शिक्षकों एवं अभिभावकों की अप्रतिम भूमिका होती है। मैं इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अनुरोध करती हूँ कि इस दिशा में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। मुझे अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय ने विगत 2-3 वर्षों में अपने अकादमिक उन्नयन के लिए बेहतर और सार्थक प्रयास किए हैं। विश्वविद्यालय में छात्रोपयोगी सुविधाओं का उत्तरोत्तर विस्तार हुआ है। परीक्षा परिणाम समयबद्ध रूप से आने लगे हैं। अंक तालिकाओं के लिए एबीसी की व्यवस्था भी विगत वर्ष से लागू कर दी गई है। डिजी लॉकर को भी समय समय पर अपडेट किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने समर्थ पोर्टल पर कार्य शुरू कर दिया है। केंद्रीय पुस्तकालय भवन का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया। कल रात को 9 बजे लाइब्रेरी की विजिट कर, शायद आपको भी पता नहीं होगा कि वहां कैसे ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जो पुरानी बुक्स पूरा विश्व का वर्ल्ड मैप, कहीं नहीं होगा वर्ल्ड मैप, और कैसे अलग अलग कंट्री बने इसकी बातें इसमें लिखी गई है। इसी तरह भारत, अखंड भारत, और इसके बाद कैसे अलग अलग राज्य बने इसकी बातें लिखी गई है। और ऐसा कई सामान इसमें है। इस बुक रामायण भी है, महाभारत भी है, पेंटिंग भी है, सब कुछ कलर पेंटिंग भी है, और 400 साल पुराना कलर पेंटिंग हमारी समृद्ध लाइब्रेरी है। वहां बैठकर पढ़े, ये सब देखे, अभ्यास करें कि किस तरह सब कुछ हुआ। और बौद्धिक जगत के लोग, उनको आप ही थे मित्रों, कोई और नहीं था। और इसी वजह से कभी कभी मेरी नाराजगी व्यक्त करती हूं। मैं 30 साल से काम कर रहे हो, इधर 25 साल से काम कर रहे हो, क्यों नहीं देखा गया, क्यों चेंज नहीं हुआ। अब मैं फिर से आप सब लोगों को बधाई देती हूँ कि उनको इतना उत्कृष्ट बना दिया है आपने, लेकिन आगे जाकर उसका मैक्सिमम उपयोग समाज करे। स्कूलों के बच्चों को बुलाइए, कॉलेजों को बुलाइए, 1 by 1 को लिखाइए सब कुछ, तब जाकर ये समृद्ध ज्ञान और जाएगा। इसी तरह म्यूजियम देखा, पांडुलिपि, 50,000 से ज्यादा पांडुलिपि आपके पास है। जब पहली बार मैंने पांडुलिपि देखी तब मैं कहकर गई थी कि आप इसको डिजिटाइज कराइए। कितना काम हुआ है? सिर्फ 10%, 5 साल में। क्यों नहीं लगा सकते? अभी भी कितना समय में होगा पता नहीं। इसी तरह संपूर्ण विश्वविद्यालय काशी 1 लाख प्रतियां, 1 लाख पांडुलिपि, लेकिन 200 साल पुराना ये विश्वविद्यालय वैसा ही पड़ा रहा, सब कुछ चला गया, सब कुछ। वहां भी पंडित बैठे हैं सब लोग। भारत के प्रधानमंत्री ने जब विजिट करी तब मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में विजिट करिए, और उन्होंने विजिट करी। और विजिट करने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को मुझे बताया, और मैंने रिपोर्ट भेजा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में से 10 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। और आज
जब मैं दीक्षांत समारोह में गई तो डीजी लाइट हो रहा है, ये मैंने देखा। इतनी तो यूनिवर्सिटी के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और संकल्पता होनी चाहिए। एनी हाउ हमें A++ ग्रेड प्राप्त करना है। 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं और जानी आप सब लोगों के साथ बैठे, प्रेजेंटेशन देखा, सुधार करने के लिए सूचना की कि ये करो ये करो। फिर इसमें जो कमियां मैंने पाई गई वो सुधार करने के लिए रात भर सब लोग बैठे और आज सुबह 7 बजे फिर से मैं बैठी और पूरा प्रेजेंटेशन फिर से देखा। अब जरा सोचिए, अंदर पूछिए कि आपने कितना काम किया है। वो जिम्मेवारी हाथ में लेकर कल शाम तक पूरा परफेक्ट कर दीजिए, परफेक्ट कर। और मुझे विश्वास है कि आप लोग ये करेंगे। तो अंदर बैठा है, उसको ढूंढिए, उनको पूछिए, उनको जगाइए और जागेगा तो करेगा। काफी सूचना किया है। टीम वर्क के केंद्र में होना चाहिए। टीम वर्क, यदि टीम वर्क का अभाव है तो यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी? स्टूडेंट्स आपके पास से क्या सीखेंगे, क्या बोध लेंगे, क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? और इसी वजह से सबसे पहले सभी अध्यापक, उसका एक है ना, प्राइमरी स्कूल के टीचर हमें आज भी याद है। प्राइमरी स्कूल के टीचर हमें आज भी याद है कि मुझे ये प्राइमरी टीचर पढ़ाते थे और याद करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपको इसी तरह याद करें, ऐसा काम हमें करते रहना चाहिए मित्रों। अभी कोई मेरा काम है ना मित्रों, मैं तो दीक्षांत समारोह में मैं नहीं आऊंगी तो कोई मुझे पूछेगा नहीं कि क्यों नहीं जाते हो मित्रों। लेकिन मैं मेरी जिम्मेवारी समझती हूँ और इसी वजह से सभी यूनिवर्सिटियों को ग्रेड अच्छा प्राप्त हो, इसके लिए और काम करो। ये जिम्मेवारी है काम करने की। ये समय गया नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। आपको सिखाना ही पड़ेगा। और मैंने आशु रानी को कहा कि जो विभागों में 4 विद्यार्थी 5 विद्यार्थी है, विभाग बंद कर दीजिए या तो और विभाग कर दीजिए, और जो इसमें फाजल होते हैं उनको इसमें लगाइए। आपको करना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा और लेक्चर लेना पड़ेगा, बैठ कर नहीं चलेगा। ये समाज का पैसा है और जो परिश्रम करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, वो इनकम टैक्स का पैसा हम लोगों को सैलरी में मिलता है, हमारा पसीना का पैसा नहीं है। और इसी वजह से गंभीरता पूर्वक नेक एक्रेडिटेशन के लिए प्रयास कीजिए। कोई फरियाद आपकी, कोई मेरे तक नहीं आनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रेजेंटेशन PR टीम के सामने होनी चाहिए। जो श्रेष्ठ काम किया है, आपको भी पता नहीं कि आपने क्या क्या श्रेष्ठ काम किया है। अभी आशु रानी अब तक प्रवचन करती थी, मैं ध्यान से सुनती थी। इसमें 4 पॉइंट ऐसे हैं, 4 पॉइंट ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशन में है ही नहीं, जो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं है, ऐसा आपकी यूनिवर्सिटी में है। वो देखते हैं और देखने के बाद उनके मन में विचार आता ही है कि मुझे भी ऐसा गोल्ड मेडल भविष्य में चाहिए। वो कल्पना करके जाते हैं
और इस बार ऐसे 5 गांव में जो स्कूल थी वो स्कूलों में प्रतिस्पर्धा कराई और इसमें होनहार बच्चे स्पीच लेकर आए, पेंटिंग करके आए, संवाद करके आए, स्पोर्ट्स करके आए और टीचर से सब कुछ करवाया और आज स्टेज पर आज उसको ट्रॉफी दी गई। लाइब्रेरी में रखिए और हर बच्चा पढ़े, ज्ञान प्राप्त करे। ये पुस्तक या ज्ञान तो मिलता ही रहता है लेकिन इसके अलावा कई ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसीलिए सब कुछ प्रयास हो रहा है कि भाई स्पीच करो, वो करो, पेंटिंग करो, वो करो, तो कौशल क्या है आपके पास वो उसका पता चले और उसको आगे बढ़ाना है। तो इसी तरह आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हमारे बीच में है। आज 100 किट, एक किट लगभग 25-30 हजार रुपए की आती है और एक किट में लगभग 20 से 22 प्रकार के साधन है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इसका जरूरत होती है। ऐसी चीजें इसमें दी गई है और यूनिवर्सिटी ने 100 किट और फिरोजाबाद में 100 किट, इसी तरह 200 किट आज फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जा रही है और इधर उनको दिया गया है। और सबसे खुशी की बात है कि फिरोजाबाद और आगरा दोनों सीडीओ ने मुझे ये बताया कि अब हमारे यहाँ पहले बार मैं आई थी, जब मैं आती हूँ तो आगरा वाले किट देते रहते हैं। अब सिर्फ 300 आंगनबाड़ी बची है जिसमें एक किट नहीं है लेकिन वो भी ये पूरा करेंगे और फिरोजाबाद में सीडीओ सक्रिय है। उन्होंने कहा कि मैं और आगे बढ़कर पूरी सभी आंगनबाड़ी को एक किट कुलकर्णी जी द्वारा माननीय कुलकर्णी जी को सम्मान में दिया जाएगा। साथ ही मैम इधर देखिए मैम, जैसा सम्मान किया जाता